मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु ने मुझे उस स्थान पे लाके खड़ा किया है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रभु जी ने मुझे लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनाया, इसलिए मैं प्रभु के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं जहाँ पर भी झुकूंगा वो चीज़ के सामने नहीं, पर परमेश्वर मैं आपके सामने झुक रहा हूँ करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये सारी चीज़ में मैंने देखा कि मैं कुछ भी करूँ, परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। धन्यवाद देते परमेश्वराने माझं सांत्वन केलं त्याबद्दल। और प्रभु ने हमको प्रार्थना करने के लिए भी बहुत सहाय किया, मदद किया। मेरे को वचन भी पता नहीं था कि कैसा पढ़ाई जाता था, वाद्य क्या ये भी कुछ भी पता नहीं था, मगर इस चर्च में आने से प्रभु ने मुझको वचन पढ़ने के लिए भी बहुत सहाय किया है, मदद किया। इसलिए मैं प्रभु जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान है। कुछ भी हो, यहाँ पे आके दो भी धन्यवाद दिया तो प्रभु को उतना ही बस है। मैं आभारी हूँ परमेश्वर का, और सेकंड की मेरे बीबी का मैं आभारी हूँ, क्योंकि उसकी वजह से और उसके फैमिली की वजह से मैं प्रभु में हूँ। उन्होंने लाया मुझे आज, और अंकल आंटी के लिए भी वो हमें बढ़ा रहे हर एक चीज़ में। और जो भी वचन वो बोलते, जैसे हमारे जीवन में फ्रूट हम आप देख रहे, सब जन देख रहे कि हम कौन से परिस्थिति में से निकल के हम आज आए, और हम आज कहाँ पे खड़े, और हम क्या थे और क्या हो गए। ये परमेश्वर का दया हमारे जीवन में है कि ये चर्च हमें मिला है, अंकल आंटी हमें मिले, उनका प्रेम हमारे साथ है। जो प्रेम परमेश्वर ने उनके मन में डाला है, वही प्रेम के द्वारा वो हमारे जीवन में कार्य करते। हम कैसे भी रास्ते में क्यों ना चले, और वो जैसे परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें नहीं छोड़ते, ये भी हमें नहीं छोड़ते। मैं आभारी हूँ हर एक चीज़ में। ये सारी चीज़ में मुझे एक ही चीज़ दिखा कि ये जो दो महीने से जो मेरे साथ हुआ इंसिडेंस, कि जैसे जुलाई महीने में स्टार्टिंग मंथ में ही पापा एक्सपायर हो गए, और एकदम सडनली उसके बाद में जैसे अभी लास्ट मंथ में एक जिम का ट्रेनर था जो मेरा कज़न ब्रदर था, उसका भी एकदम सडनली ये हो गया। तो एकदम ऐसा उलझन हो गया मेरे मन में। तो जैसे पापा का जो चीज़ हो रहा था कि उसके टाइम आपने सब ने देखा कि मुझे पूरा सारा चीज़ जैसे रीति रिवाज में मूर्ति पूजा ये सारा चीज़ करना पड़ा। वो सब पवित्र आत्मा के खिलाफ है, पर जैसे मैं भी उसको एकदम विरोध कर रहा था, पर समाज को देख के, मम्मी का देख के वो चीज़ करना पड़ा। उसके बाद में जो भी कुछ था वो सिर्फ एक ही चीज़ था कि परमेश्वर का वचन था, और उसका जो कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए थे, जो कुछ मेरे पास विजन्स थे, जो स्वर्ग के दर्शन थे, उसके द्वारा उस टाइम मैं उसको लेके ही चल रहा था कि कुछ भी हो, मैं जो भी चीज़ कर रहा उसके अंदर से भी सिर्फ परमेश्वर का ही महिमा हो। मैं जहाँ पर भी झुकूंगा वो चीज़ के सामने नहीं, पर परमेश्वर मैं आपके सामने झुक रहा हूँ करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने देखा कि मैं कुछ भी करूँ, परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं कहाँ पर भी, मतलब एक चीज़ भी मैंने ऐसे नहीं देखा कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि आज मैं एकदम परमेश्वर से एकदम भाग के आया हो करके, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं एकदम अंधकार में चल रहा हूँ करके। सब कुछ हुआ, आने के बाद प्रार्थना वगैरह यहाँ पे चल रहा था, और उसके बाद मेरे ऐसे वो जॉय का भी हो गया। तो फिर मेरे मन में एकदम घबराहट हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर मैंने मेरा भी ब्लड टेस्ट कर लिया, और उसके बाद में फिर मैंने मेरा भी हार्ट का भी मैंने पूरा 2D को वगैरह एकदम हाई लेवल का सारा टेस्ट वगैरह कर लिया। पर उसके पहले ऐसे प्रार्थना वगैरह चल रहा था यहाँ पे 3 दिन की मीटिंग में, मुझे एकदम फ्री हो गया। मैं एकदम फ्री, यानी कि जैसे अंकल रुके थे, प्रार्थना कर रहे थे हम, जैसे प्रार्थना चल रहा था, कांचन ने एकदम ऐसे मेरे छाती पे ऐसे एकदम हाथ रखा, तो एकदम ऐसे मुझे एकदम ऐसे अंगार जैसा फील हुआ कि कुछ जल रहा है करके अंदर से, एकदम ऐसे फ्री महसूस हुआ। उसके बाद में जो मैं फिर घर पे गया, घर पे जाने के बाद भी क्या पता एकदम मेरे मन में वो चल रहा था फिर किधर दुख रहा है करके। पर मैं वो भी टेस्ट किया, डॉक्टर ने बोला कि तेरा हार्ट तो एकदम हेल्दी है करके। मैं एकदम खुश हो गया कि सच में हम कुछ भी करें, पर परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा है कि उसने हमें चंगा किया है तो चंगा किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आभारी हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे एकदम अच्छा रखा, एकदम मेरा हेल्थ भी अच्छा रखा। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज़ के लिए।
और ये सारी चीज़ों में से परमेश्वर ने मुझे छोड़ा के फिर से मेरा रूटीन खड़ा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हमारी मंडली के लिए भी मैं आभारी हूँ सच में। थैंक यू अंकल। अगर आज हम यहाँ जिंदा है, खड़े हैं, तो सिर्फ प्रभु यीशु की कृपा और दया है। क्योंकि अगर वो हमारे जीवन में नहीं होते, मेरे जीवन में, तो हम कहाँ भटक जाते कुछ पता नहीं है। आज विमल सिस्टर की वजह से मेरा पूरा परिवार प्रभु में है। हाँ क्योंकि आपको सबको मालूम है, संगीता सिस्टर जब यहाँ पहली बार आई थी तो मैं तो कहाँ नहीं गया, कुछ फ़र्क नहीं लगा। जब यहाँ पे इस चर्च में मैं जब दाखिल हुआ तो प्रभु, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि कुछ पूछो मत, लेकिन अंकल ने मुझे इतना साथ दिया कि कुछ पूछो मत। हाँ अंकल और आंटी की वजह से हम यहाँ पे हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है मैं फ़ोन नहीं करता अंकल को, लिए अंकल मेरे को फ़ोन करते हैं। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु ने मुझे उस स्थान पे लाके खड़ा किया है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ प्रभु जी ने मुझे लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनाया, इसलिए मैं प्रभु के नाम को कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज जीवित प्रभु ने मेरे हर एक ज़रूरत को पूरा किया है। जो मेरी कठिनाई थी, हर कठिनाई को प्रभु ने मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर यहोवा आप मेरा चलवाए तो मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। और मैं डेली 23, 91 और 121 डेली पढ़ता हूँ स्तोत्र संहिता, क्योंकि उसमें पूरा राज लिखा हुआ है कि अपने जीवन में अपन कैसे जीना है, क्या करना है, कैसे रहना है। जीवन में कठिनाई तो आती रहती है, लेकिन उस प्रभु के राह में जो चलेगा ना, वो कभी पीछे नहीं हटने वाला। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ। और जो भी कुछ कमी घटी है, वो हर एक कमी घटी को प्रभु ने पूरा किया और हमेशा करता रहेगा। मैं यीशु के नाम को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वराला धन्यवाद देते की मी पुण्यामध्ये पहिलाच टाईम आले ना, त्यावेळेस मला ह्या मंडळीबद्दल काहीच माहिती नव्हतं. अँड्रू ब्रदर धानुरीमध्ये राहत होते ना, त्यावेळेस अँड्रू ब्रदरनी मला चर्चमध्ये आणलं. मी धन्यवाद देते अँड्रू ब्रदरला. त्यावेळेस मला काहीच माहिती नव्हतं. मी कॅथलिक परिवारामध्ये माझा जन्म झालेला आहे. मी हॉस्टेलमध्ये 10वीपर्यंत होते. म्हणजे मला चर्चमध्ये मिसा वगैरे ते सगळं माहिती होतं, पण परमेश्वराचे पवित्र वचने मला काहीच माहिती नव्हतं. पण इथं आल्यानंतर ब्रदरनी, विनी ब्रदरनी, मार्गो सिस्टरनी, सुनील ब्रदर, त्यांनी सर्वांनी खूप मदत केली, वचनं दिले, त्याबद्दल मी आभार मानते सर्वांचे. ते त्या प्रभूला. आणि विनी ब्रदरला 5 महिने मी गावाकडे होते. 5 महिन्यामध्ये मी तुम्हाला खूप म्हणजे आठवण केली तुमची. आणि परत मी इथंच आले ह्या मंडळीमध्ये. मी परमेश्वराला का माझं कुटुंब मला परत दे म्हणून. आणि मला परमेश्वराने खूप मोठं माझं सांत्वन केलेलं आहे. आणि मी 91 स्तोत्रसहिता 91, 23 हे रोज वाचतच नाही तर मी लिहिते सुद्धा रात्रीचं. आणि ज्या टायमाला मला 2ला 3ला जाग येईल ना, त्या टायमाला मी वचनं लिहित राहते. आणि माझी वही पूर्ण गच्च भरत आलेली ती वही. मी एवढे पण वचनं स्तोत्रसहिताचे लिहते आणि विश्वास ठेवते परमेश्वरावर. धन्यवाद देते परमेश्वराने माझं सांत्वन केलं त्याबद्दल. धन्यवाद ब्रदर. मैं प्रभु जी को धन्यवाद करता हूँ और मार्शल को भी धन्यवाद करता हूँ और रूपाली को भी धन्यवाद करता हूँ. उनके वजह से मैं इस चर्च में वो लोग ने मुझको लाया है. और आंटी अंकल को भी धन्यवाद करता हूँ. और मनमाड़ में पहले मैं चर्च में जाता था तो सिर्फ साल में 2 ही टाइम चर्च में जाता था. और इधर पूना में आने से मैं हर संडे और शनिवार को हर रोज़ चर्च में आने के लिए प्रभु ने मुझको सहाय किया, मदद किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. और प्रभु ने हमको प्रार्थना करने के लिए भी बहुत सहाय किया, मदद किया. मेरे को वचन भी पता नहीं था कि कैसा पढ़ाई जाता था, वाद्य क्या ये भी मुझे पता नहीं था. मगर इस चर्च में आने से प्रभु ने मुझको वचन पढ़ने के लिए भी बहुत सहाय किया है, मदद किया. इसलिए मैं प्रभु जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ. और प्रभु ने मुझको प्रार्थना में बढ़ने के लिए भी बहुत सहाय किया, मदद किया. इसके लिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ.